फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में कि देखिए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक अंत हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन को मुख में लेते हैं और भोजन को मुख में लेने के बाद ये भोजन मुख से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली के बाद ये आमाशय में यहाँ तक चला आता है। आमाशय में आने के बाद भोजन 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है और वहां से 4 घंटे के बाद ये फिर अग्नाशय में चला आता है। अग्नाशय के बाद फिर ये छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में ही भोजन का जो पाचन होता है वो पूर्ण रूप से ही हो जाता है और छोटी आंत के बाद यहाँ से फिर बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत में चल के ये क्या होता है, मल द्वार तक पहुंच जाता है। तो यहाँ मुख से और मल द्वार की जो लंबाई होती है वो करीब करीब 8 से 10 मीटर होता है। यानी मुख से और यहाँ मल द्वार एनस तक जो लंबाई होती है, ये जो जितने भी ये लंबा होते हैं उनका जो लंबाई होता है वो 8 से 10 मीटर का लंबा होता है। जैसे आप लोग देखेंगे कोई व्यक्ति बड़ा हो, कोई व्यक्ति छोटा होता है, तो ऐसा नहीं ना कि सबका लंबाई फिक्स हो। तो वहीं किसी में 8 होता है और किसी में 10 होता है। तो अब हम बात करेंगे डिटेल में कि आखिर भोजन का पाचन मुख में डिटेल में कहाँ से हो, कैसे होता है। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भोजन को मुख में लेते हैं। भोजन को मुख में लेने के बाद देखिए हमारे मुख में जबड़े होते हैं और 2 मांसल ओठ होते हैं जो भोजन को क्या करता है, जब हम मुख में भोजन को अंदर ले लिए तो ये ओठ चौका करता है, उस मुख को ढकने का काम करता है ताकि भोजन बाहर न निकले, भोजन बाहर मुख से न निकले। और यहाँ जो जबड़ा होता है उस जबड़े पर, यहाँ इसमें जो जबड़ा होता है उस जबड़े में कुछ दांत होते हैं। मुख में दांत भी होते हैं, जीभ भी होते हैं और ये जो क्या करता है, दांत उस भोजन को पीसने का काम करता है। और जो जीभ होती है, अब देखिए जीभ की प्रक्रिया कि आखिर जीभ भोजन को क्या करता है, जीभ का कार्य क्या है। तो जीभ जो होता है, हम लोग के जो मुख में जीभ होते हैं, वो जीभ जो होता है वो जीभ भोजन को इधर उधर करने के लिए और लार में फेंटने के लिए और फेंटने के बाद निगलने के लिए, ग्रास नली में भोजन को निगलने के लिए मदद करता। और जीभ के द्वारा ही हम किसी भोजन को बता सकते हैं कि भोजन मीठा है या तीता है या कड़वा है। जो भी चीज़ हो, अगर बिना जीभ के हम किसी भोजन को नहीं बता सकते हैं कि भोजन मीठा है या तीता है या कड़वा है। तो भोजन देखिए जो जीभ होता है उस जीभ पर ऐसे जीभ का जो ये भाग होता है ये स्वतंत्र रूप से है, जो इधर उधर घूम सकता है। मगर ये जो पश्च भाग है यानी पीछे वाला जो भाग है वो क्या होता है, एक जगह स्थिर है, वो क्या होता है, वो फिक्स जगह है। और जो आगे वाला भाग है वो स्वतंत्र रूप से घूमते रहता है। और इन्हीं जीभों पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। इन जीभों पर क्या होते हैं, छोटे छोटे दोनों तरफ अंकुर होते हैं और इसी अंकुर को हम स्वाद कलियां कहते हैं, क्योंकि ये अंकुर जो होते हैं इन्हीं के द्वारा हम लोग को भोजन को, जो भोजन मीठा है तीता है, इन सब को द्वारा क्या होता है, इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा पता चलता है। ऐसा नहीं कि एक ही टोर पता चल जाए कि नहीं यही भोजन मीठा तीता और नमकीन सब लगता है। नहीं, सबका जगह अलग अलग होता है, सबका भाग अलग अलग होता है। कहीं मीठा लगे तो कहीं तीता, कहीं नमकीन, कहीं कड़वा, इन सब का भाग अलग अलग होता है। अब देखिए जीभ का तो ये काम हो गया। अब देखिए दांत के बारे में देखते हैं। तो दांत क्या करता है, हमारे जो दंत होते हैं वो दंत डेंटाइन का बना होता है, क्योंकि दंत जो होते हैं, ये जो दांत होता है हम लोग के दांत होते हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, पीसने और काटने का काम करते हैं। जैसे आप लोग घरों में देखे होंगे या ऊख को चीरते होंगे तो दांत का सब भाग अलग अलग होता है। फाड़ने का भाग अलग होता है, काटने का भाग अलग होता है और पीसने का भाग अलग होता है, यानी सबका भाग अलग अलग होता है। तो वही हम बात, अब देखिए दांत जो होता है वो जबड़े के
जो हमारा जबड़ा है उस जबड़े में क्या होता है, धसा होता है। जो धसा हुआ भाग होता है उसको जड़ कहते हैं। जैसे देख लीजिए दांत, ये दांत होते हैं। जो ये चीज होता है, ये क्या होता है, जबड़े के अंदर धसा होता है। और जो ये ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं हम सिर या शिखर बोलते हैं। और नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम जड़ बोलते हैं। और बीच वाला ये जो भाग होता है इसको हम ग्रीवा बोलते हैं। ग्रीवा या गर्दन भी बोलते हैं, दोनों चीज भी बोल सकते हैं। जो बीच वाला भाग है उसको ग्रीवा या गर्दन बोल सकते हैं। तो ये जो नीचे जो जबड़े के अंदर जो दांत धसा होता है, देखिए दांत में कुछ दांत अस्थियां यानी डेंटाइन पाया जाता है, जो दांत को पूरे भाग को, जो दांत का होता है वो पूरे भाग को क्या करता है, तैयार करता है। और यह पीले रंग का होता है। और यह हड्डी से भी क्या होता है, कड़ा होता है, यानी मजबूत होता है। जो हड्डी से भी क्या होता है, मजबूत होता है। और इसके ऊपर, दांत के ऊपर कुछ डेंटाइन पाए जाते हैं, इनामेल पाए जाते हैं, जो दांत के भाग को क्या करता है, और मजबूत बनाता है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर जैसे हम लोग भोजन करते हैं या आइसक्रीम खाते हैं, जो भी चीज़, चॉकलेट, मीठे चीज़ खाते हैं या भोजन करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे दांतों के अंदर रह जाता है, फंस जाता है, और हम उसको अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, दांत की जो ऊपरी भाग होता है इनामेल, वो क्या होता है, वहाँ से उस पर बैक्टीरिया बैठ के और उस पर क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करने लगते हैं। जब उस पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से वो दांत खराब होने लगता है। जो दांत का भाग है वो क्या होता है, खराब होने लगता है, और उसमें गड्ढे टाइप का हो जाता है। तो जिससे बैक्टीरिया हमारे कुछ भोजन के साथ पेट में चले जाते हैं, जो अंदर चले जाते हैं, और उनसे क्या होता है, हमारी दांतों में बहुत सारे दर्द होने लगते हैं, रोग पैदा होने, और दांत के सारे जो भोजन हम किए उससे क्या होगा, हमारे शरीर में भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो इसलिए दांतों को हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह भोजन करने के बाद अच्छी तरह उसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ताकि उस पर कोई भी बैक्टीरिया न रहे। नहीं तो बैक्टीरिया रहने के बाद हमारी जो दांत है वो क्या होगा, खराब होने लगता है। तो दांत का काम क्या है, भोजन को पीसना। तो दांत देखिए 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दांत, जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तनक, दूसरा जो होता है भेदक, तीसरा जो होता है अग्र चौड़क, चौथा जो होता है वो क्या होता है, चाणक। इसको हम एंसाइजर कहते हैं, और इसको कैनाइन कहते हैं, और इसको जो अग्र चाणक है इसको हम प्रीमोलर कहते हैं, और जो चाणक है इसको हम मोलर कहते हैं। यानी हम लोगों में जो मनुष्य हैं उनमें 4 दांत होते हैं। पहला होता है कर्तनक, भेदक, अग्नचाणक और चाणक, यानी ये 4 दांत होते हैं। देखिए अब बात है कि इन सभी का काम क्या है, अलग अलग है। जैसे ये कर्तनक का काम है काटने का, भेदक का काम है फाड़ने का। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ईख देखे होंगे, ईख को क्या करते हैं हम लोग, उसको फाड़ते हैं। ऐसा नहीं कि उसको काटते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, फाड़ते हैं। तो वो भेदक जो होता है वो क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। और ये जो दोनों होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। अग्रचाणक और ये चाणक जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो देखिए मनुष्य में दांत 2 बार उगते हैं। जैसे एक शिशु अवस्था में जो 8 महीने के करीब होते हैं, तो उनमें एक दांत निकलता है जिसको हम मिल्क टूथ कहते हैं, यानी दूध के दांत कहते हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं 20।
जो दूध के दांत होते हैं जो छोटे बच्चे में होते हैं वो 20 होते हैं, और जो वयस्क मनुष्य में होते हैं वो क्या होते हैं, दांत 32 होते हैं। तो जो छोटे बच्चे में दांत होते हैं इसका सूत्र है 20-21, यानी ये दंत्र सूत्र है। जैसे इसको देखिए दंत सूत्र देखते हैं, ये 20-21 जो होता है वो क्या होता है, कर्तनक यानी इंसाइजर जो होता है वो 2-2 होता है। ये भेदक जो होते हैं, कैनाइन जो होते हैं वो 0-0 इसमें हो जाता है। और अग्रचरणक यानी प्रीमोलर जो होता है वो कितने होता है, यहाँ 2 होते हैं, 2-2 हो जाते हैं। और ये चरणक जो होते हैं यानी मोलर जो होता है वो 1 और 1 होता है, क्योंकि इसमें 2 हो गया और 2 4 और 1 5, यानी जो दांत जो होते हैं, जबड़े जो होते हैं वो मुख में ऐसे होते हैं, आधा ये होते हैं, इधर 5 होते हैं और इधर 5 होते हैं, दोनों मिला के हमारा कितना हुआ, यहाँ 10 हुआ, 10/10। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 यहाँ जो जोड़ने के बाद यहाँ कितना है 5, और 5/5 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हुआ 10/10, यानी टोटल मिला के हमारा 20 हुआ। यानी 20 दांत जो बच्चे में जो मिल्क टूथ होते हैं उसमें क्या होता है, 20 दांत होता है। जैसे 2 इंसाइजर, 0 कैनाइन, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 1-1 होते हैं। इधर जो होता है 5 इधर होते हैं और 5 इधर होते हैं। तो नीचे हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें दोनों नीचे मिला के 10 हुआ और 10 ऊपर होता है, तो 10 और 10 मिला के 20, यानी छोटे बच्चे में जो मिल्क टूथ होता है वो 20 होता है। अब बात करेंगे वयस्क मनुष्य में कि आखिर वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। 32 तो होते हैं, आखिर कौन कौन होते हैं और उसका सूत्र क्या है। उनका सूत्र होता है 21-23। 21-23 का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे इंसाइजर 2 हो गए, 2 हो गए, 2 ऊपर और 2 नीचे। कैनाइन 1 ऊपर और 1 नीचे। प्रीमोलर जो हो गया 2 ऊपर और 2 नीचे, और जो मोलर हो गया वो 3 ऊपर और 3 नीचे होता है। तो यहाँ से देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 और 3 8, यानी हमारा जो एक नीचे में हुआ वो 8 दांत हुआ, और फिर नीचे में 8 दांत हुआ, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर वाला जैसे देखिए इधर 8 हो गया और इधर भी 8 हो गया, तो नीचे वाले दोनों जोड़ेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यानी 16 हो गया। जैसे ऊपर 16 और नीचे 16, जब दोनों 16 मिल गए, ऊपर 16 और नीचे 16, तो दोनों मिला के हमारा कितना हुआ 32, यानी वयस्क मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं 32 होते हैं। अब देखिए मनुष्य के जो मुख हैं उस मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी भोजन करने के वक्त जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है, मुख में हमारे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां आ जाती है। तो पहला हम कर देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। तो पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये जो हमारी तीनों ग्रंथियां हैं ये मुख में जब भोजन करते हैं तो ये क्या होता है, तीनों वहां पर मौजूद हो जाते हैं, तीनों आ जाते हैं। जैसे जीव जो होता है इन्हीं लार ग्रंथियों के सहारे भोजन को
क्या करता है, सानता है, इधर से उधर करता है। और दांत जो होता है उस भोजन को क्या करता है, चबाने के यानी कई टुकड़ों में यानी बहुत महीन करने का काम करता है। तो यही लार ग्रंथियां जो होती है यहाँ पर तीनों मौजूद यानी मुख में मौजूद हो जाती है। और यहीं पर स्टार्च का पाचन होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद कुछ देर तक हम लोग भोजन को जब चबाते हैं तो भोजन हमको क्या लगता है, मीठा लगता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ स्टार्च का पाचन होता है। अब यहाँ से जब भोजन को जीव जो भोजन को लार में समेट के और ग्रास नली में जैसे ही भेजता है तो वहां पर देखिए ग्रास नली के जगह पे वहां दो छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार का मतलब यहां से देखिए, यहीं से जो तीनों ग्रंथियां निकलती है मुख में, और यहां से ये क्या होता है, हमारा दो छिद्र होते हैं जिसको पहला हम निगल द्वार कहते हैं, निगल द्वार कहते हैं, और दूसरा होता है कंठ द्वार। यही तीनों चीज होता है। और यही कंठ द्वार के जगह एक एपिग्लास्टिक होता है, एक वाल होता है जिसको हम एपिग्लास्टिक कहते हैं। यहां लिख देते हैं, एपिग्लैटिस होता है। ये जो क्या करता है, एपिग्लास्टिक जो क्या करता है कि भोजन को जैसे ही हम अंदर यानी ग्रास नली में अंदर आता है, जब ग्रास नली में प्रवेश करता है तो ये जो कंठ द्वार जो होता है, ये सॉरी एपिग्लास्टिक जो होता है वो क्या करता है, कंठ द्वार को ढक देता है ताकि भोजन कंठ द्वार में न जाए, क्योंकि कंठ द्वार में ही सिर्फ सांस ही जा सकता है। और ये कंठ द्वार से नहीं जा सॉरी भोजन ये कंठ द्वार तक न जाकर ये क्या होता है, निगल द्वार के रास्ते से ये क्या करता है, आमाशय में चला आता है। तो इसलिए भोजन जो होता है एपिग्लास्टिक जो क्या करता है, उस कंठ द्वार को ढकने का काम करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी भोजन करते वक्त क्या होता है कि हम लोग को भोजन सरक जाता है और नाक के माध्यम से यानी नोज के माध्यम, नाक के माध्यम से कुछ चावल के टुकड़े हमारे नाक में चले आते हैं। तो इसमें क्या होता है, एपिग्लास्टिक जो यहाँ होता है, एपिग्लास्टिक जो होता है वो क्या करता है, कंठ द्वार को ढकने में लेट कर देता है। यानी वहाँ क्या करता है, सस्पेंशन में हो जाता है कि कंठ द्वार को ढके या न ढके, क्योंकि इधर से सांस भी लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी के माध्यम से, श्वास नली के ही माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। और वहां जो क्या करता है, उस समय भोजन भी आ रहा है और सांस नली भी यानी कार्बन डाइऑक्साइड इधर से जा रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो वहां ये क्या करता है, एपिग्लास्टिक जो होता है वो क्या करता है, ढकने में थोड़ा सा लेट कर देता है। तो जब जैसे ही वो ढकने में लेट करता है तो वहां से क्या होता है, भोजन के कुछ टुकड़े, ज्यादा नहीं कुछ टुकड़े क्या करते हैं, सांस नली में चले जाते हैं। तो जब सांस नली में जाते हैं तो नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है वो नीचे से क्या होता है, प्रेशर के माध्यम से ऊपर जाता है। तो जैसे ही जब नीचे से ऊपर जाता है तो क्या करता है, जितने भी चावल के टुकड़े होते हैं उसको क्या करता है, नाक के माध्यम से बाहर निकाल देता है। नहीं तो अगर वो नहीं निकले तो ऐसे में जान की खतरा हो जा सकती है, क्योंकि हम लोग सांस के बिना तो जी नहीं सकते हैं और सांस हमको जरूरी है। तो यहाँ एपिग्लास्टिक जो होता है वो क्या करता है, हम लोग देखें ऐसे कि सांस हम लोग मुख से भी लेते हैं और नोज से भी लेते हैं, नाक से भी लेते हैं। तो यहाँ ये एपिग्लास्टिक जो होता है भोजन के वक्त वो क्या करता है, कंठ द्वार को ढकने का काम करता है। और निगल द्वार में, क्योंकि ताकि भोजन कंठ द्वार में ना जाए, निगल द्वार के रास्ते ये भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। आखिर ये ग्रास नली में भोजन कैसे जाता है, कैसे पहुंचता है, तो देखिए उसके लिए देखते हैं। ग्रास नली में जब भोजन जाता है तो उसमें कर्मानुकुंचन होता है, यानी ऐसी क्रिया होती है।
ऐसे होता है, जहाँ इसको हम सिकुड़न बोलेंगे और इसको शिथिलन बोलेंगे। ये भोजन जो होता है वो क्या होता है, ऐसे करके क्या होता है, भोजन ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली के ऐसे करने के बाद हमारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। जैसे देखिए, मान लिया ऐसे नहीं ना कि भोजन सीधा डायरेक्ट चले आए, नहीं, उसमें क्या होता है, कर्मानुकुंचन, यानी ऐसी अभिक्रिया क्या होता है, होने लगता है और यहाँ से भोजन इस माध्यम से कभी सिकुड़ता है तो कभी फैलता है। ऐसे होते होते ये क्या होता है, भोजन हमारे ग्रास नली में क्या करता है, पहुंच जाता है। यहाँ से ये क्या होता है, ग्रास नली में पहुंचता और सिकुड़न जिसको संकुचन बोलेंगे, ये सिकुड़न जिसको संकुचन यानी, और जो फैलता है उसको क्या बोलेंगे, शिथिलन। यानी इन्हीं के द्वारा भोजन जो होता है हमारा ग्रास नली से आमाशय में आने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इससे अधिक बात करेंगे। थैंक यू।